ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਖੇਤ ਚੂ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। इस बुजुर्ग खतून को मारना बनता था। अगर कोई मसला था भी तो कानून किस लिए है, इदारे किस लिए हैं? मेरा मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया और मुझे जब मारना शुरू कर, मेरे सर से दुपट्टा भी उन्होंने उतार लिया। हम पे बहुत उन्होंने जुल्म किया है। आपने FIR करवाई है, थाने गई हैं, किसी DCO, DPO, RPO, कहीं कुछ दरख्वास्त? मैं जाती हूँ, मेरा बनता ही कुछ नहीं। ये लोग पैसे दे लेते हैं, इनके साथ मर्द ज़्यादा होते हैं, मैं अकेली औरत ज़ात हूँ। आप मालिक मकान हैं, ये आपके किराएदार थे, तो क्या आपका उनके साथ तनाज़ा क्या है? तनाज़ा मेरा कोई तनाज़ा नहीं। जो उन्होंने मारा है ना, जिन लोगों ने मारा है, उन्होंने मेरा कोई लेन देन नहीं। किसी मामले को मैं उछाल लैनी तो ना देनी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं 50 TV। नादरीन, मेरे साथ जो माँ जी बैठी हैं और उनकी बेटी बैठी हैं, इन्होंने एक घर किराए पे लिया था। उस घर में बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन किसी ने इन पे हमला कर दिया। और ये जो बुज़ुर्ग माँ है, तकरीबन इनकी 80 से 90 साल एज होगी, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप वीडियो देख भी रहे होंगे। ये 2.5 माह पहले खतून जो लेडी बैठी, इन पे भी तशद्दुद हुआ और इन पे भी हुआ। इन पे क्यों तशद्दुद किया गया, इनको क्यों मारा पीटा गया, इनका क्या कसूर था, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਖਿੱਚ ਤਰੂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਖਿੱਚ ਤਰੂ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਐਡੀ ਬਾਂਹ ਸੱਜੀ ਰਹੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਆਖਣ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਸਵਾਣੇ ਖਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਖੀ ਵੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। आप भी उस टाइम पास ही थी? जी, मैं भी 11:30 बजे का वाकया हुआ है। दिन को 11:30? जी, मैं और मेरी वालदा और एक मेरा 12 साल का भतीजा है। तो आके पहले साजिद ने दरवाज़ा खड़काया कि दरवाज़ा खोले। मैंने कहा जी भाई, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। कहता दरवाज़ा खोल दे। मैं कह रहा हूँ ये मकान हमारा है। मैंने कहा हमने मकान किराए पे लिया हुआ है और मालिक मकान से लिया और किरायानामा हमने लिखवाया हुआ है। तो कहता नहीं। फिर थोड़ी देर हुई तो वो तो 10-20 लोग और लेकर आ गया। फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो, मैंने नहीं खोला। फिर मैंने 15 पे कॉल की कि आप आए तो और मेरी कोई हेल्प करे, और 15 वाले मेरी कॉल पे आए। आके उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा बीबी खोले। मैंने कहा भाई, मेरे भाई गांव में रहते, मैं इधर किराएदार हूँ, मैं मुलाजमत करती हूँ इधर, मेरी वालदा है। अब मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। इन लोगों से कहे कि ये एक दफ़ा चले जाए। मैंने कॉल की हुई है, मेरे जब वाले भाई वगैरह आएंगे ना तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। ये जो भी मामला है ना, ये डिस्कस कर ले मेरे भाइयों से। आप तो किराएदार थे, मसला क्या था आपने वो नहीं बता रही हो। आपको निकाल क्यों रहे थे, मारा क्यों? ये ना गुंडागर्दी करते हैं, ये मारना, मकानों पे कब्जा कर लेते हैं। मालिक मकान से ना इनका कोई तनाज़ा चल रहा था, उसे धमकियां दे रहे कि मकान हमें दे दे। तो नहीं, हमें नहीं पता था। हमने तो किरायानामा लिखवाया था, एडवांस हमने 1 लाख भी दिया हुआ था। तो बाद में इसने ना साबरी कॉलोनी में इसके ससुरालिये रहते थे, वहाँ से 20-30 औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। आपको भी पीटा था? हाँ जी, मैं अपनी वालदा को, जब वालदा को मारना शुरू कर देती थी, मैं इसकी तरफ जाती थी, मेरा मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया और मुझे मारना शुरू कर, मेरे सर से दुपट्टा भी उन्होंने उतार लिया। हम पे बहुत उन्होंने जुल्म किया है। आपने FIR करवाई है, थाने गई हैं, किसी DCO, DPO, RPO, कहीं कुछ दरख्वास्त? मैं जाती हूँ, मेरा बनता ही कुछ नहीं। ये लोग पैसे दे लेते हैं, इनके साथ मर्द ज़्यादा होते हैं, मैं अकेली औरत ज़ात हूँ। तो किराएदार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आपने इनको नहीं बताया था कि ये मसला बन? इनको कॉल की थी कि भाई ये मसला, उसने बोला कि मकान मेरा है, मेरी फ़र्ज चेक कर ले, रजिस्ट्री चेक कर ले, मकान मेरा है, ये जुल्म कर ले लोग। आप मालिक मकान हैं, ये आपके किराएदार थे, तो क्या आपका उनके साथ तनाज़ा क्या है? तनाज़ा मेरा कोई तनाज़ा नहीं। जो उन्होंने मारा है ना, जिन लोगों ने मारा है, उन्होंने मेरा कोई लेन देन नहीं। किसी मामले को मैं उछाल लैनी तो ना देनी। वो एक और बंदा अकबर नाम का बंदा है,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਮਕਾਨ ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਕਬਰ ਹੈਗਾ 4 ਫੋਰਲ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ये मकान आपके नाम है, आपके पास कागजात हैं? सब कुछ है, कागज हमारे पास। हाँ जी कागज हैं। तो आज 2015 में मेरा मकान 2015 का, ये पहले भी किराए रहते रहे, 3 साल पहले मकान से रहते गए, ये फिर ट्रांसफ़र होगी, फिर उनका सन मकान दोबारा दे दे, उस रास्ता नज़दीक है। भाईजान कुछ ना कुछ तो ऐसा वाकया ज़रूर हुआ जिसकी वजह से वो ये इस घर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। सर मैं 2019 में उन्होंने अकबर नाम का बंदा फिर मिलटरी फार्म का, उस नाल मेरा अग्रीमेंट होया सी, वो भी जैली इन्होंने मेरे नाल कर लिया, मैं फराड कर लिया। मैंने उत्थे प्लाट इन्होंने दिता, मकान सन दे दे ते चाह वाले प्लाट सी कमर्शल अरनाले खुर्द में 21 में उत्थे स्पैर कॉलेज बन गया, वो प्लाट 40 लाख का सी। वो मैं चल मैं ले लेता हूँ, बच्चों वास्ते फायदा हो जाएगा। उन्होंने प्लाट के सेल कर दिया, प्लाट आपको नहीं दिया? वो के सेल कर दिया। फिर मेरे मकान के पीछे पै गए बंदे, मैं अभी अंडीग्राम चले हैं, अभी नायब को चले हैं। आपने ये घर उनके नाम करवा दिया? नहीं ना नहीं कराया, नाम हमारे नाम थे ना, अभी भी स्टाम हुआ था? स्टाम होया सी, वो भी जैली स्टाम किया, स्टाम ना कराया उन्होंने डबल स्टोरी है फराल लाने वास्ते, मकान तो 4 दीवारी का कमरा है। नहीं तो वो जो प्लाट था उसका भी स्टाम हुआ था कि नहीं? जो अंदर बामी तबादला होया सी। हाँ वो उन्होंने प्लाट के 40 लाख सेल करता, 40 लाख का, वो तो स्पैर कॉलेज बनाया है। हाँ मतलब वो प्लाट जो है आपको नहीं मिला और ये घर आपने उनके नाम नहीं करवाया, वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहते, धोखे से ये घर जो है इस पे कब्जा करना चाहते, उस चक्कर में इनको फिर घर से वो निकालना चाहते थे और इनको मारा पीटा। इसी तरह है? जी इसी तरह है, हमारा कोई लेन देन नहीं था इनके साथ, मालूम कान से इनका तनाज़ा था। इस बुजुर्ग खतून को मारना बनता था। अगर कोई मसला था भी तो कानून किस लिए हैं, इदारे किस लिए हैं? ये जाते अपने कानूनी तौर ये घर ले सकते थे, अगर वो राइट पे हैं तो इनको मारने की क्या ज़रूरत थी? एक बेचारी लेडी अकेली घर में है और उसकी माँ है, दोनों को मारा पीटा। आप ज़रूर फुटेज देख रहे होंगे कि इनके साथ ये जुल्म हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं इस चीज़ पे एक्शन लें, ख़ास तौर पे DPO काड़ा, RPO साहिवाल और जो IG पंजाब साहब जो हैं इस पे ज़रूर एक्शन लें कि ये कब तक इस तरह जुल्म होता रहेगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन एक माँ पे, बुज़ुर्ग माँ पे जो बेचारी 5 वक्त की नमाजी है, जो चल फिर नहीं सकती सही तरह से, उठ बैठ नहीं सकती, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? उसको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया आपने? इतने जालिम भी कोई दुनिया में हो सकते हैं? बहरहाल इदारों के इस पे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए ताकि दोबारा किसी की माँ को ना पीटा जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।